हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी हमारा जो मैथ का जो क्लास होता है या मैथ हम जो बुक पढ़ते हैं उसका फर्स्ट चैप्टर ये है। और नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार हमें नेत्रहाट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेरी बातों पर आप यकीन नहीं करते, मुझे पता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि सर आपने सही बोला था। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले नंबर्स के बारे में आज हम लोग बहुत कुछ जानेंगे क्योंकि नंबर्स को ही जानना है, ठीक है। नंबर सिस्टम में नंबर्स को ही जानना है। अगर हम नंबर्स को सही तरीके से हम जान लेंगे, सीख लेंगे कौन किसको क्या नंबर कहा जाता है, तो पूरा का पूरा आधा जो है ना हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप सबको बताने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। और पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आता है प्राकृतिक संख्या। एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आप सही से सुनिएगा। आप हिंदी मीडियम से हो सकते हो, इंग्लिश मीडियम से हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने पीपीटी बनाया है वो हिंदी में बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, दोनों चीज़ों में समझाऊंगा। जैसे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो थोड़ा सा आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम होगा। यदि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो थोड़ा सा इंग्लिश समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे, उस नंबर के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे उसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे। देखिए सबसे पहले चीज़, हम जब बच्चे होते हैं ना तो स्टार्टिंग से हमें काउंटिंग सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है बच्चों? तो काउंटिंग सिखाया जाता है। तो काउंटिंग में जितने भी नंबर आएंगे ना, काउंटिंग में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर जो होते हैं ना नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे स्टार्ट अगर हमने 1 से किया, एग्जांपल के लिए देख सकते हैं 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे करके आपका जितना भी नंबर ये जाएगा सभी का सभी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और सबसे पहले इसको अरेंज करना ही पड़ेगा, तभी तो। कोई बात नहीं, ये लॉक्ड नहीं है। चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये वन मिनट, तो इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी और ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आई थिंक मुझे समझ आ चुका होगा आप सबको कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब काउंटिंग में हम जो भी नंबर हमें दिखेगा वो सारे नंबर प्राकृतिक संख्या है ना, वो सारे नंबर जो होते हैं ना नेचुरल नंबर होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ से नहीं आने वाला है। आगे हम चलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है नंबर 2, दैट इज़ पूर्ण संख्या। हिंदी में इसको बोलेंगे, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, होल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्टेड करोगे, जैसे एग्जाम में ऑप्शन देता है कि आप हिंदी मीडियम से मतलब एग्जाम देना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हो, तो वहाँ पे आपके लिए एक सुविधा मिल जाता है। तो आप जिस लैंग्वेज में ज़्यादा परफेक्ट हो वो लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं यहाँ पे वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले पूर्ण संख्या ऐसे संख्या को कहा जाता है, पूर्ण संख्या ऐसे संख्या को कहा जाता है जिसमें जीरो सम्मिलित हो। जीरो सम्मिलित का मतलब उसमें जीरो इंक्लूड हो, है ना। जीरो जो होता है ना वो इंक्लूड हो, जीरो इंक्लूड हो, इंक्लूड्स हो, जीरो इंक्लूड्स हो। जीरो इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लिखा 1 0 है ना, 2 0, दैट इज होल नंबर। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है उसमें भी यही बताया गया कि जिसमें जीरो इंक्लूड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या, दैट इज होल नंबर, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ रहा है। आगे हम लोग चलेंगे नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे समझेंगे कि क्या हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और नंबर 3 में देखिए आप यहाँ पे पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर्स, हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना 7 8 में अगर आप हो, या 6 7 में हो, या तो 6 में हो, 5 से ऊपर अगर आप हो, तो यहाँ पे आपको इंटीजर्स चैप्टर पढ़ना पड़ता है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो, हिंदी मीडियम से हो तो भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी मीडियम में आपको पूर्णांक संख्या के रूप में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इंटीजर्स जो होता है वो एक प्राकृतिक नंबर ही होता है, प्राकृतिक संख्या ही होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ही होता है। प्राकृतिक संख्या कहने का अर्थ होता है दैट्स नंबर विच वी राइट इन काउंट, है ना। ऐसे नंबर जो हम लोग
काउंटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे जो गिनती में लिखा जाता है। अब यहाँ पे गिनती में जो लिखा जाता है वो नंबर क्या हो सकता है, सबसे पहले पॉजिटिव हो सकता है जिसको हम लोग हिंदी में धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। हिंदी में उसको ऋणात्मक कहा जाता है। आपको कहीं क्वेश्चन लिख के लिखा हुआ दिखेगा वहाँ पे, ये आप कभी ऋणात्मक धनात्मक लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ऋणात्मक धनात्मक क्या है। तो यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन क्लियर मतलब होना नहीं चाहिए, बचना ही नहीं चाहिए कंफ्यूजन। चलिए, तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं जैसे जिसके साथ या तो माइनस में वो लिखा हो या पॉजिटिव, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, प्लस का साइन कभी भी दिखाया नहीं जाता है। जैसे +5 आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कारण क्योंकि हर वो नंबर जिसके पास माइनस का साइन ना हो वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, दैट मीन्स धनात्मक में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। चलिए, ये हमारा तीसरा नंबर दैट मीन्स इंटीजर्स नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट में हमारा जो आता है वो आता है सम संख्या। आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी नेत्रहाट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि सम संख्या दैट मीन्स इवन नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी मैं आप सबको एक बार याद करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोग को पता नहीं है, पता है, लेकिन इनकेस आप भूल जाते हैं। कई बार होता है ना कि आपके पास बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के चक्कर में आप छोटे छोटे चीज़ों को भूल जाते हैं। याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से ही, छोटे छोटे पॉइंट से ही आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन तैयार हो सकता है। अब यहाँ पे हम इवन नंबर के बारे में बात करने वाले, आप सबको बताने वाले हैं कि इवन नंबर जो होता है ना वो क्या होता है, ठीक है। तो इवन नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो केवल 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर है ना, इवन नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो केवल 2 से डिविजिबल हो। डिविजिबल का मतलब होता है कटने वाला नंबर, है ना, कटने वाला। जैसे 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 कितना आसानी से कट जा रहा है, ठीक है। 1 टाइम में जाएगा ना, यहाँ पे 2 टाइम नहीं होगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 टाइम में ये फिनिश हो जा रहा है। तो ये हमारा जो नंबर ये दिया गया है, ये जो नंबर है सम संख्या, दैट मीन्स इवन नंबर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा अगर क्वेश्चन हम देखें, जैसे मान लेते हैं 4। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर 4 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड करके देख लो ना। अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर, अगर डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 1 मिनट। तो जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं हमारा 4, तो 2 से आराम से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है ना। 2 2 जा होता है 4, ये हम सभी जानते हैं ना। तो ये हमारा जो नंबर 4 आया वो कौन सा नंबर है, दैट मीन्स इवन नंबर। मतलब इस टाइप से जितने भी नंबर आएंगे, जैसे हमारे पास आ जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह करके जितने भी नंबर मतलब 2 से डिविजिबल हैं वो सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सारे नंबर को हम लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इवन नंबर इसको बोलेंगे। तो आई होप ये इवन नंबर आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इवन के बाद हमारा आता है ऑड नंबर। आप सभी को ऑड नंबर जैसे हमने बोला, आप सभी को समझ आ गया होगा कि सर ऑड नंबर तो हम पढ़े हैं, इवन नंबर पढ़े हैं। आप पढ़े हुए चीज़ को रिपीट क्यों करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं बाबू। देखो, जो भी चीज़ यहाँ पे मैं रिपीट करवा रहा हूँ वो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का, किधर जाना पड़ेगा, ये, ठीक है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप लोगों का विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। सेट कर लेते हैं और इसको लॉक लगा देते हैं ताकि हिले डुले ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 5 नंबर में जो क्वेश्चन आया, दैट मीन्स 5th क्वेश्चन जो आया है वो है ऑड नंबर के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, ऑड नंबर आप सबको पता ही होगा, मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आपके चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त ना हो तथा शेष एक बचे उन्हें विषम संख्या बोल देंगे। विषम संख्या दैट मीन्स ऑड नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा, है ना, हर एक केस में वो एक ही बचेगा। कितना बचेगा, एक ही बचेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर नहीं, ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक नंबर को हमने लिया 3 और 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा हो जाएगा, सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 क्या बचता है, रिमाइंडर बच रहा है,
जहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर कोई नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर के रूप में अगर हमें 1 देखने को मिलता है तो उसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 जो है ना वो क्या है बाबू, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ऑड नंबर किसको बोलेंगे। तो ऑड नंबर का हम बहुत एग्जांपल आप सबको दिखा रहे हैं, ऑड नंबर किसको बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद आपका 7 है, उसके बाद 9 है, 11 है। इस तरह करते करते जितना 100 के बीच में आप काउंटिंग लिखते हो ना, वो सारे नंबर जो आ जाएंगे, जो कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, उसको हम लोग ऑड नंबर के नाम से जानेंगे। ठीक है, आई थिंक ये जो मैं बता रहा हूँ बेकार नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे 6 नंबर में। ठीक है, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर, बहुत सारे बच्चे लोग प्राइम नंबर में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ। जैसे आप लोग जैसे बच्चे जो नेत्रहाट नवोदय का तैयारी कर रहे हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया है कि बच्चे लोगों को प्रॉब्लम कहाँ से होता है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हो उनको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वो हर चीज़ जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो वो सारा चीज़ मैं बता दूँ, ताकि बच्चे को कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम आए ही ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, रूट भी इसको बोला, रूट संख्या भी बोला जाता है और अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। तो दोनों में से कहीं भी अगर कुछ लिखा हो ना तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है और वो है प्राइम नंबर। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे जो खुद से ही केवल कट सकता है, खुद से ही कट सकता है। ठीक है, कोई दूसरे नंबर से नहीं कटेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक नंबर है 3, अगर हम ये इसको डिवाइड करें तो 1 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 कोई भी नंबर को काटता नहीं है, हूबहू ऐसे ही वो उतार देता है। इसलिए हम 1 से डिविजिबल नहीं करते और डिवाइड नहीं करते। अगर ये 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कट जा रहा है। मतलब ये यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो खुद से कटता है। ठीक है, जो खुद से कटता है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए देखते हैं प्राइम नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले प्राइम नंबर में आपका आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 2 नंबर से कटता है। 9 के बाद आ जाएगा 11, 13, उसके बाद आ जाएगा 15 भी कटता है। ठीक है, 15 भी आपका कटता है। उसके बाद 17, उसके बाद 19। तो इस तरह करके आपका 100 के बीच में बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। देखिए सबसे पहले 2 खुद से डिविजिबल होता है, किसी दूसरे नंबर से 2 कट ही नहीं सकता है। 3 खुद से डिविजिबल होता है, किसी दूसरे नंबर से कट नहीं सकता है। 5 खुद 5 से कटता है, दूसरे नंबर से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। 7 खुद से कटेगा। ठीक है, ये 9 तो मैंने बता दिया था, ये अलग चीज़ है, ये प्राइम नंबर है ही नहीं। 11 खुद से कटेगा, 13 भी खुद से कटेगा, 17 भी खुद से कटेगा और 19 भी खुद से ही कटेगा। ठीक है, ये कोई भी नंबर ऐसे नहीं कोई दूसरा नंबर से कटे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आई होप क्लियर हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट जो लिखा है वो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो जितना भी चीज़ अगर आप डेप्थ में समझोगे ना तो आप ही के लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया तो आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। आएंगे भी क्वेश्चन, आगे का जो क्लासेस है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य या यौगिक या संयुक्त या सम्मिश्र संख्या। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरे संख्याओं से विभाजित हो उन्हें भाज्य या यौगिक या संयुक्त या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ऐसा संख्या को, ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे जो खुद से और दूसरे नंबर से भी कटे, खुद से भी कटे और दूसरे नंबर से भी कटे, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 4 जो है ना वो खुद से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक है, उसके बाद 6 जो है ना वो खुद 6 से भी कटेगा और 3 से भी 6 कटता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है या समझना, यही कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो संख्या खुद से भी कटे और दूसरे नंबर से भी कटे, तो ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताएंगे।
आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है कोप्राइम के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, कोप्राइम किसको बोलते हैं इसके बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे सीखना है सह-अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे। ठीक है, सह-अभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर। चलिए अब यहाँ पे कोप्राइम नंबर के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कोप्राइम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, इसी को हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। दो संख्याएं जिनमें एक से अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो सह-अभाज्य कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर के बारे में बताया है 9 और 16 सह-अभाज्य संख्या है क्योंकि इनमें एक अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे 9 का अगर फैक्टर बोल दिया तो कितना फैक्टर इसका हो सकता है। देखिए सबसे पहले 9 का जो फैक्टर होगा ना वो कैसे लिखेंगे, तो 3 × 3 हो जाएगा ना। उसके बाद दूसरा जो हो सकता है आपका वो क्या होगा, 3 × 3 हो गया, एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ही ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका गुणनखंड तो एक ही है, यही है ना। 16 में अगर हम देख लें तो 16 सह-अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम लोग सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो रहा है। सह-अभाज्य संख्या जिसका मतलब एक ही फैक्टर हो उसको हम लोग बोलते हैं सह-अभाज्य, दैट मीन्स कोप्राइम नंबर। क्लियर ना। चलते नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझने वाले बच्चों, तो नेक्स्ट में समझने वाले दैट मीन्स 10 नंबर। क्या लिखा है, इकाई संख्या 1 से 9 तक संख्याएं इकाई संख्या कहलाती है। ठीक है, इकाई संख्या एक आता है, आपको एक चार्ट में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा है ना, यहाँ पे हो जाता है वंस, यहाँ पे हो जाता है टेंस और यहाँ पे हो जाता है 100। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में इकाई। इसको बोलते हैं, मान लेते इकाई में 0 लिखा गया, इसको बोलेंगे दहाई और इसको बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोलेंगे वंस, टेंस एंड 100। उसके बाद आगे भी होता है जो कि 4 डिजिट का नंबर होगा तो 1000 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ये आया वंस को हिंदी में बोला जाता है इकाई बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, इकाई बोलते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कहलाती है इकाई संख्या कहलाती है। साथ ही किसी संख्या बड़ी संख्या के अंत में दाईं ओर आने वाला है, मतलब कोई संख्या के दाईं ओर आएगा, ये इधर आया ना तो इसको इकाई बोलेंगे। मान लेते हैं हम 1000 लिख रहे हैं तो यहाँ पे इकाई पूछ रहा है तो इकाई क्या है, 0 है ना, सबसे लास्ट में आएगा, किधर, राइट साइड में सबसे लास्ट में आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इकाई। क्लियर, दैट मीन्स 1 इंग्लिश में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और सबसे पहले आपको और भी क्वेश्चन बताना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, अच्छा से पढ़ना मन लगा के, क्योंकि पढ़ने वाले का ही यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं होता है। नवोदय, नेतरहाट, सैनिक तो छोड़ ही दो, ये तो बहुत बड़े चीज़ की बात कर रहे हैं, हाई लेवल की बात कर दिया हमने, वो कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। आगे कर्मागत नंबर, कर्मागत का मतलब होता है कंजिक्यूटिव नंबर, इसको बोलते हैं। जैसे कि कर्मागत जो संख्याएं किसी कर्म या नियम से आए हुए कर्मागत संख्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रूल है, 2 हो जाता है, उसके बाद 1 गैप करके आ जाता है, मतलब 2 गैप करके आता है 4, उसके बाद 2 गैप करके आएगा 6, उसके बाद 2 गैप करके आएगा 8। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, दैट इज कर्मागत नंबर। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले और भी क्वेश्चंस, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा कंसेक्यूटिव नंबर सीख चुके, अब स्क्वायर नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होने वर्ग बोलते हैं। देखो वर्ग क्या होता है, देखिए सबसे पहला चीज, ऐसे संख्या जो कि किसी को गुना करने के बाद आता है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा गया, किसको गुना करने के बाद ये 4 लाया गया है, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो पता चलेगा 2 × 2, तो ये इसका हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है इसका स्क्वायर, मतलब 2 का जो है यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। दूसरा एक नंबर होता है, मान लेते हैं 9 लिया हमने, तो 9 को कैसे लाया गया है, तो एक सेम नंबर को मल्टीपल करके लाया जाता है, उसको स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए होंगे तो ये आया हुआ 9। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये होता है वर्ग संख्याएं।
आगे जो आता है ना घन संख्याएं, और घन संख्या के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घन संख्या क्यूब नंबर क्यूब किसको बोलेंगे, यहाँ पे लिखता है वैसी संख्या को बोलेंगे जिनका घनमूल पूर्ण संख्या से प्राप्त हो, उन्हें घन संख्या कहलाती है। जैसे 8 जो होता है ना, ये डायरेक्ट नहीं आया, किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया होगा तब आया होगा। लेकिन कौन, 2 को देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हमारा आ गया 8 जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारा घन संख्या। ठीक है, उसके बाद और भी नंबर है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया गया है, ये सारे नंबर को आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा, और जितना भी है ये सारी चीज़ समझ के रखना, क्योंकि नेक्स्ट इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बनाने वाला हूँ। लगभग से 100+ क्वेश्चन एक चैप्टर में हम बताने वाले हैं आप सबको, और सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय, और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, नहीं तो बाद में एक अलग सा आपके पास एक बहाना हो जाएगा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखोगे वीडियो को तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो हिंदी में हमने पीपीटी बनाया है वो आप सबको मैं समझा पाया हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं जो भी चीज़ें था वो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था। तो मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।